अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्रा's डायरी। और मेरे साथ हैं अली हैदर। सैयद अली हैदर। सैयद अली हैदर। हाँ अच्छा, पूरे मुझे नाम मेरी अच्छा वाइफ लगता मुझे है। इंसिस्ट करती है कि आप पूरा नाम अपना लिया करें। वो नाम है इतना लंबा, मैं खुद भूल जाता हूँ बीच में। नहीं तो मेरा भी तो पूरा नाम सैयदा सिद्रा ताहिरी ताहिर, है। हैदर, ये हैदर भी लगाना चाह रही थी साथ में। वो आईडी कार्ड वालों ने कहा कि नहीं इतना लंबा नाम हम लिख नहीं सकते, नहीं हमें नहीं नहीं, ऐसा साथ में एक नहीं और है। आईडी कार्ड जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हाँ। मेरा दिल था कि मैं नाम रखूं सैयदा सिद्रा हैदर, अच्छा अली चलो। हैदर। अच्छा, और बेटी का नाम में मुझे काफी तो था कि उनको उनको वो चीज बताएं जो हमने थंबनेल पे लिखी हुई थी। मैंने कहा तुसी ना तो चक्कर च पै गए नहीं नहीं नहीं। हो। अच्छा चले जी। आज जो हम ड्रामा रिव्यू करने जा मैं रहे एक हैं। एक आपकी बात काट रहा जी हूँ। जी। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है थैंक यू करना बनता है उन तमाम व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, जिन्होंने ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया अब तक और बहुत थैंक यू। प्यार दिया है। मैं बहुत आई एम बहुत। रियली ग्रेटफुल। आई वॉज वेरी स्केर्ड ये शुरू करने से पहले कि अली मुझे हर लोग बूस्ट करते थे कि करें करें, आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं यार, मुझे कौन सुनेगा। खैर है, सबको अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन आई बीन ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत बहुत। आप लोग बहुत प्यार करते हो, इतने अच्छे कमेंट्स देते हो, इतना मोटिवेट करते हो कि अच्छा लगता है। एंड आई फील थैंक यू हैप्पी। अगेन। यस। ले जनाब, अब क्या है? अच्छा, आज हम कर रहे हैं मुश्क का रिव्यू। व्हेन इट स्टार्टेड ऑफ, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इमरान अशरफ ने लिखा है। अब तक तो या सभी को क्लियर हो चुका होगा कि आई एम ए ह्यूज फैन। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, शुरू में बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत फास्ट पेस था, स्टोरी बड़ी जल्दी जल्दी डेवलप हो रही थी। लेकिन अब ना, वो कहते नहीं ना, जिਵੇਂ पंजाबी च घसीटी जा रहे ने, लमकाई जा रहे ने, दिस लमका। एपिसोड ऑफ मुश्क वाज खुश्क। कैसा? सही है? हाँ अच्छा है बिल्कुल ना? सही बात रैमी कही। था। दिस एपिसोड ऑफ मुश्क वाज वाज खुश। खुश्क। मुश्क कोई जेडी ट्विस्ट थी नहीं, खुश। कोई नहीं, मतलब। ट्विस्ट थे। हाँ, ट्विस्ट थे, लेकिन गलतियां थी कुछ ऐसी के जो कि ये पता नहीं गलतियां थी क्या थी, मुझे वो बहुत अनॉय कर रही थी। और दूसरा जो था, बस थोड़ा सा मुझे था कि जल्दी करो जरा ना, इतना ना वो खींची पता नहीं क्यों लाहौर जाते हो। पहुंच जाऊं। हाँ बस खत्म करो ना, जल्दी जल्दी करो। कोई स्टोरी में कोई नया कुछ ला रहे हो, अगर जो नई चीजें भी ला रहे थे ना, वो भी करके। कैसे कर रहे थे? दोबारा करना। नहीं 2 रुपए का दोबारा नहीं, करना। थोड़ा सा। है। सो स्टार्टिंग ऑफ, सबसे पहले जी सीन होता है जो ताया साहब हैं, ताया जी जो हैं उठ खड़े हुए ने एकदम। माना कि उनका इलाज हो रहा था, गुड्डी भी उनकी टांगे शांगे दबा रही थी, उनको सेट वेट कर रही थी, उनका इलाज भी। लेकिन पहले वो एक दिन पहले वो ऐसे ऐसे कर ताया जी रहे का हैं। एंजो हो गया ना कि मैं हॉकी खेलने हाँ, नहीं चले वो ने। अजीब, पहले ऐसे ऐसे थे, फिर हाँ एकदम ताया जी उस पे उन्होंने वो बिसाखियों का थोड़ा सहारा हाँ लिया। तीसरे दिन एंज कज्जल पा के उन वालों च काले रंग दा वो पता नहीं की उन्होंने डायशा लाया है। हाँ। वो तो पागल पौंतर गया है, वो तो समझ ही मुझे नहीं लगी उसको हुआ एकदम। और पगड़ी, ये तो क्या पगड़ी पहनी है, ऐसे करके ऐसे वाली यूं करके, और मुगलई किस्म की हाँ, एंज करके उन्होंने वो फड़े हुए है, अपना शॉल भी पाई हुई है। अच्छा जी। तो थोड़ी देर में भी करेगा झूलेलाल। वो तो ऐसे ही है, वो यही सी। अच्छा। अच्छा, मेरा जो था, उनकी हसन जो ताया जी का कैरेक्टर प्ले करें, एक्सीलेंट एक्टिंग, जो खबासत चाहिए उस कैरेक्टर के लिए, सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो उनके फेस पे वो लाए हैं। He's a और good actor. यस। He's amazing. लेकिन जो मुझे इतराज हुआ, भाई ताई जो थी जेडी खंग नाल भी उड़ जाती सी, बंदा उठे है गए है तो बाथरूम वो च। सीन जब वो गायब हाँ, होता है अपने कमरे से, वो उसकी बात यानी कर वो रहे हो आप? नहाया है, धोया है, उसने काजल शाजल डाले है, डाई की है, तैयार हुए, और उसको ऐसे करके वो उसको कि मैं रिमोट डूंगा ऐसा सोच सोच के, और ताई नहीं हिली, ताई नहीं उठी, ताई ने ऐसे करके ऐसे भी नहीं किया, वो जिस पोजीशन में नहीं, लेटी। ताई इस वजह से क्यों नहीं हिली? वो इतनी बेफिक्र होगी तो उसको तो इसने सारी जिंदगी मंजी से उठना नहीं है। नहीं, लेकिन ये अगर तो पड़ा कमरे रहेगा। में कोई थोड़ा, आप अगर उठो, कोई बंदा सो रहा हो, कोई भी दूसरा बंदा कमरे में इतना ज्यादा चल फिर रहा हो, वॉशरूम का दरवाजा खुल रहा हो, बंद हो रहा हो, तो थोड़ा सा तो कोई ऐसे करके आंख खोल के देखता ही है कि क्या हो रहा है। वो तो एनसीजी में वो ताया नहीं ओ माई मार गई है। खैर जी, वो निकल जाते हैं, वो अलहदा ही वो इश्क मशूका उनको हो गया है, वो गुड्डी के पीछे पड़ गए हैं। दूसरी तरफ जो है, आपने देखा होगा पिछली एपिसोड के अंदर, गुड्डी और जो आदम साहब है, उन्होंने डिनर डेट मारी थी, उन्होंने मुंह के अंदर एक दूसरे के नवाले शवाले भी डाले थे, बेचारा मासूम सा। यहाँ भी वो जैसा लड़की कह रही है वैसे वो कर रहा है। तो मेरे लिए जो अनोइंग चीज थी वो ये थी कि इतना बड़ा घर, हर कोई ना कोई नौकर देख रहा है उनको, ना कुछ
इस एपिसोड में देव रिवील कि द मदर वाज देयर, उन्होंने देखा था, लेकिन वो शायद झिझक थी, वो अपने बेटे से नहीं पूछ पा रही थी। नेक्स्ट डे वो पूछती भी हैं कि जी अच्छा क्या हुआ, तुमने ऐसी क्यों हरकत की, तुम्हारी तो एंगेजमेंट महक से हुई हुई है, तुम क्यों ऐसी है? उसने फिर बता, उसने जी झूठ तो बोलता नहीं आदम, तो उसने ठा 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 पूरी स्टोरी सुना दी। उसने अपना पार्ट क्लियर कर दिया कि जी मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई गुड्डी के साथ मैं कोई रोमांस कर रहा था। मैं गुड्डी का गुड्डा बनना चाहता हाँ कुछ ऐसे ही कि महक थी, वो मजबूर थी, पूरा उन्होंने फ्लैशबैक चलाया जिसकी जरूरत नहीं थी। वो जल्दी जल्दी ऐवी वो म्यूट करके भी ऐसे ऐसे मुंह चला रहे थे, वो भी कर देते समझ मैं आती। खाली डायरेक्टर सौ जाता है विच पता नहीं, खैर वो उन्होंने लमकाया। उसके बाद एक अलहदा से ट्रैक बन रहा है गुड्डी का और आदम का जी, उनको आपस में, गुड्डी को तो खैर वो तो फिदा फुदू हो चुकी है, लेकिन अब आई डोंट नो इफ आदम भी उसके प्यार में हो रहा है, आई डोंट नो, बड़ा अजीब सा ही होगा। इज कंफ्यूज्ड, ही डजंट नो व्हाट टू डू। नहीं, हाउ इज ही कंफ्यूज्ड? वो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, until unless आप बस इतना भोला कोई होता है, मतलब इतना इतना मनिया obvious। ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਦਾ कैरेक्टर ਕੀਤੇ, पर हाय हम कैरेक्टर जो ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਹੋ ਨਾ, हाँ। ਆਦਮ ਨੂੰ पता जो होना कि चाहिए। समझदार और बड़ा डिसेंट, बड़ा अच्छा उस तरह से समझदार आदमी है, तो वो मुझे थोड़ा पिंच की चीज। फिर जी दोबारा से कट, वो वहां पे जो ताया जी हैं वो निकल गए हैं, वो गुड्डी अपने घर वापस आ जाती है उसका डेट शीट मार के। ताया जी जो वो आते हैं उसके लिए गजरे लेके आए, यानी बाहर से कमरे से निकल के बाहर भी चला गया, गजरे भी ले आया। गुड्डी इज वेरी अनकंफर्टेबल नाउ, भाई क्यों? तू नहीं तो उसको क्या कहते हैं, इतना झंझोड़ के उसको दोबारा से कहा है कि आप जवान हुए और मैं आप होश में आए, आप बुढ़े होके लेटे में मर मुर रहे ਹੁਣ हैं। ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, होश आ गए। होश चाहे हो जाए तो वो तो बैठते ही वो तो पैर होश जाता है। ठिकाने आ वो गए। ऐसे करके बैठ जाता है कि मैं हाँ। तो नहीं जाऊंगा, गजरे पहनो तुम्हें पहन। ये वाला मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि गुड्डी, क्योंकि उसने खुद भी थोड़ी सी इवल हरकतें पिछले वो करती रही है, तो अब उसका किया जो है उसके सामने आ रहा है, मेडिसिन। क्योंकि उसको अंदाजा नहीं था कि ये इतना कोई चवल आदमी होने वाला है। वो काफी घटिया दिखाया है। तो अब जब वो गुड्डी के पीछे उसको पड़ेगा और उसको तंग करेगा, वो दूसरी तरफ एक तो वो डॉक्टर साहब की मुझे समझ नहीं आता वो किस किस्म का डॉक्टर है, सारा दिन लेट के, यानी गुड्डी के पीछे ना इस वक्त ताया जी, डॉक्टर साहब, आदम जी, 3-4 बंदे पे हुए हैं आपस ही, पता नहीं लड़ रहे गुड्डी हैं। गुड्डी कौन लूटेगा, ये गुड्डी कौन लूटेगा, पता नहीं, कौन बो काटा करेगा। प्यारी तो खैर वो बहुत है, तो हो सकता है, यू नेवर नो। और सारे इतने कोई मनहूस और खबीस किस्म के आदमी दिखाए ना उसके पीछे, सिवाय आदम के। खैर इट वाज, ये बस होता है कैरेक्टर ऐसा ना। हाँ, character। बट दे प्लेइंग वेल ना। अगर कैरेक्टर ये डिमांड हाँ। कर रहा है कि आपने वो इवलनेस लेकर आनी है, हाँ। सो दे आर पोर्ट्रेइंग इट ये वेरी मुझे वेल। सिर्फ ताया जी और गुड्डी वाला जो है ना, कि अब उनका आपस में वो से छुटकारा के, ऑब्वियसली वो तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है ना, वो उसको तो आदम से प्यार प्यूर हो गया है। खैर ये हुआ, ये सब हो गया। ताया जी भी उठ गए, ताया जी अपने साले को पता नहीं क्यों लेके गए हैं। यार वो क्या अजीब सीन था उस वैसे। बेचारे का क्या, उस बेचारे को ना ओदी एवी दौड़ा लवाई जा रहे हैं ताया जी। तू भाग। वो अपनी शायद वो फ्रस्ट्रेशन, इवलनेस, वो अपनी बीवी का जो गुस्सा है वो उस पर निकाल रहे हैं कि वो पता नहीं वो क्या था। खैर उसकी जरूरत नहीं थी, वो ना भी करते तो वो ताया जी काफी ईवल, वो नोटिस हो चुके हैं कि उनका ईवल कैरेक्टर है, और वो चाहे मौत के मुंह से वापस आए पर वो काफी घटिया थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, इस पूरे सिलसिले में दादाजी ना कमरे से बाहर निकले हैं ना, दादाजी को पता ही नहीं चला। दादाजी को पता ही कुछ नहीं है, दादाजी को होश ही कोई नहीं है ना। ताया जी ने पूरा घर अगे लाया है। हाँ, दादाजी को पता ही दादाजी को पता ही नहीं कि उनका बेटा बिल्कुल दोबारा ही इज बैक टू लाइफ, और वो चल फिर रहा है, काम शाम कर रहे कि नहीं। खैर इसकी सेंस नहीं थी। उसके बाद ये सारा हुआ है। कमिंग टू महक, महक को जब से पता चला कि जी शायान की वो शादी हो गई है, यानी हाउ, आई डोंट नो, मुझे ये समझ नहीं आती है। एक औरत जो कि लंदन रह के आई है, लॉ पढ़ा हुआ है, बड़ी एजुकेटेड है, बड़ा एक्सपोजर है, वहां पे उसने शादी कर ली है, प्रेग्नेंट भी हो गई है, बच्चा भी कर लिया, मियाँ भाग है, उसको ढूंढने आई है, पागल की तरह उसको ढूंढा है इतना अरसा लगा के। बल्कि जो लोग, मुझे लगता है उसने आदम को भी यूज किया, क्योंकि शी न्यू दैट आदम हैज फीलिंग्स फॉर हर, तो वो उसको अपने मतलब के लिए यूज किया उसने थ्रू आउट। अब क्या हो रहा है कि जी जब तू देख रही है कि ही इज गेटिंग मैरिड टू समवन, उसको तो रुक तो सही, कौन सी औरत होती है जो इतनी करती है और निकल जाती है रोती हुई। महक नीड्स टू स्टॉप क्राइंग, उसको रोना बंद करना चाहिए। वो She needs a shoulder to cry.
उसको कंधा चाहिए कोई रोने के इतनी लिए। स्ट्रांग औरत, इतनी पढ़ी लिखी, एक्सपोजर वाली नहीं, हर औरत। बंदे का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना सिद्रा। उसका तो जब से ड्रामा शुरू, उसका पॉइंट पता नहीं, वो ब्रोकन पॉइंट के साथ ही उस ड्रामे में आई थी। इन्ना रोई गल गल ते रोंदी है, मैंने चिट चढ़ दी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। लाइक लिटरली मुझे दिल करता है कि बस कर दो, उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा उठाओ, उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा तो मजबूत दिखाओ ना यार। ठीक है, उसको पता चल गया कि मियाँ शादी कर रहा, तू वहीं पे उसको कन्फ्रंट कर। हाँ एग्जैक्टली, कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? चलो आदम साथ आगे ना, बढ़ते चलो हैं। चले। हाँ चलो आधे हम वापस चलते हैं। अब वहां पे उधर- लेट उधर के तो कभी पूछते उधर सही लेट कि के एक रो ही रही, हरकत कर हुआ रहे हैं। क्यों, तूने क्यों शादी की, तू इतना अरसा कहाँ था, मुझे क्यों छोड़ के गया, ये देख बगैरत आदमी, तेरा बच्चा मेरे हाथ में, तुझे पता नहीं था। अम्मी सब कर रही है, सब कर सकती थी, नहीं किया। रोंदी धोंदी सिसकियां भरदी आवा लैंदी चली गई है। गुड्डी भी कहती है कि देख, गुड्डी ने भी उससे कहा कि तुमने जो हुआ उस पर रो रही है, समझ आती है, उस बंदे के पीछे क्यों रो रही है, मत रो। एग्जैक्टली। अब जो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ वो ये था कि नाउ फाइनली शी हैज डिसाइडेड। खैर मुझे ये होता है, मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं पहले शायन को कन्फ्रंट करना चाहिए। वो अचानक ही उसने कहा जी मैं तो खुला लेने लगी हूँ, या आर है या पार है, बीच का कोई रास्ता नहीं है महकबाज जी का ना। कि बंदा कोई कहता है कि यार एटलीस्ट लेट मी फाइंड आउट कि इतना घटिया ये हो नहीं सकता, और अगर ये इतना इस लेवल पे स्टूप डाउन कर गया कि मुझे छोड़ के चला गया सारा कुछ, तो मुझे एटलीस्ट बताना चाहिए कि दैट आई नो व्हाट यू हाँ डिड। मुझे पता है कि, और उसके अलावा मुझे हर औरत को या मर्द को किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, उसको एक क्लैरिफिकेशन, एक क्लोजर चाहिए होता है। वो कैसे नहीं मांग रही है, मुझे उस चीज की समझ नहीं लगी। और वो बेचारा वो जो क्यूट सा है, वो बेबी है वो जो हाँ, वो काम वहाँ वाला है, पे। उससे पूछ रही है हाँ तुम बताओ क्या मैं सोच रही हूँ मैं शयान को छोड़ दूं। बच्चे किसी ने को क्या पता। नहीं, बच्चे ने बोला है कि बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की है, उसने कहा कि छोड़ते तो उसको है ना जो कभी आपके साथ होता है। यानी इतनी डीप बात उस बच्चे ने, वैसे वो ऐसे 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 करता रहा पूरे, लेकिन उस बच्चे ने कैसे करता है? आपको क्या हो रहा है? मैं तो ड्रामे की रीएनैक्टमेंट देख रहा हूँ यहाँ पे। नहीं सीरियसली, सारे घर वालों में से ना सबसे अच्छी एडवाइस, सबसे डीप बात वो बच्चा ही करता है। क्या बात है। आदम साहब उस अपना बच्चे को दाढ़ी मूंछ लगा के दादाजी का दादाजी का, बाकी दादाजी तो वो बेचारे, उनका भी वही दिल पकड़ा था, बीमार हो चुके हैं दादाजी। उनको भी तो नहीं कहीं गैस गैस हो गई थी। इसकी एक और कहानी है, वो औलाद औलाद हाँ, वो के हमने पिछले- रिव्यू किया था, उसका लिंक ऊपर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। हाँ वो उसमें वाला देखिएगा कि दिल और गैस उनको दिल का आशी हुआ था या गैस हुई थी। सो खैर यही पूरा हुआ है इस एपिसोड में। इट वाज अ वेरी नॉर्मल एपिसोड। हाँ नेक्स्ट में, अब मैं नेक्स्ट प्रोमो का मुझे थोड़ी एक्साइटमेंट हुई थी देख के। क्यों? क्योंकि उसमें वो गुड्डी खड़ी होती है, वो ट्रे पकड़ के, आदम खड़ा होता है। महक आदम कहती है कि आदम क्या तुम मुझे, मेरे बच्चे को अपना नाम दोगे? और यहाँ पे स्टॉप कर देते गुड्डी का रिएक्शन दिखा के। अब मुझे तो लग रहा है यहाँ पे भिड़ेगी गुड्डी की और महक की आपस में लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि गुड्डी को प्यार हो चुका है आदम भाई से। आदम भाई भी समझ नहीं आ रहे, गुड्डी एक तरफ उनको एक अच्छी बच्ची बंदी नजर आ रही है, दूसरी तरफ उनका बचपन का वो लम्हे टाइप वाला प्यार है। प्यार नहीं का सिद्ध देवी मुद्दा की। ही गया, जरा पैन लग गया। नहीं लेकिन अब मुद्दा यही ही देखने वाला होगा ना कि आदम भी क्या करेगा, गुड्डी भी क्या करेगी। महक ने तो अपनी वो ऐसे करके बॉल फेंक दी ना कोर्ट में कि हुन तू उदास की करना है, बच्चा भी तू ही साम। तू ही सामला है, तू मैनू भी सामला है, मेरे बच्चे ने भी सामला है, तू ते ऐसे की वो क्या कहते हैं वो एदी अब्दुल सत्तार एदी तू हाँ। है। तो ये ये अब ये थोड़ा सा फाइनली कोई ट्विस्ट आया है, तो लेट्स सी। और शयान साहब जो हैं वो बस थोड़े से बिफर गए हैं शादी करने के बाद। उनको समझ लग गई कि अब मेरा टाइम है, अब मैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ। लेकिन उसको भी थोड़ा सा ना कुछ करना चाहिए कि वो कुछ करे। Face up करें उसको। हाँ कुछ करें थोड़ा सा ना, इस चीज को जल्दी जल्दी करना चाहिए। अब मुझे लगता है मुझको इसके एपिसोड में ना कोई तेजी लानी चाहिए। सो लेट्स सी हाउ इट डेवलप्स आगे जाके। तो ये वाला एपिसोड का तो मुझे खैर सीरियसली कोई खास मजा नहीं आया। तो आई होप एंड प्रे Let's see what happens next. लेट्स सी। Chalo, we will come back with another episode of another review for the upcoming dramas, inshallah. तो अभी के लिए इजाजत ले लें। हाँ जी, और आप देखते रहे मेरा चैनल, इसी तरह प्यार देते रहे, मुझे मोटिवेट करते रहे, और सजेशंस में जरूर बताएं। जिस तरह कुछ लोगों ने कहा था औलाद का रिव्यू करने के लिए, तो हमने औलाद का भी रिव्यू किया है। कोई और ड्रामा अगर आप चाहते हैं, एक दो और हमने लाइन अप किए हैं, इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू करेंगे।
की वॉचिंग माई चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए आप लोग फौरन पता चल जाए। तब तक अपना ख्याल रखिए, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।